बरकातुहू। अल-फातिहा इला रूहिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नूर यज़दा मदद सैयदो सुल्तान मदद शाह शाह फ़ख्र रसूला मदद। तुई सुल्ताने दो आलम, तुई मकसूद हयात, मालिके दुनिया वती काबे ईमा मदद। बहर सिद्दीक़ उमर अस्पे उस्मान व अली, बतुफेले हमा अस्हाबे दरख्शा मदद। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मदद। क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद। आसियम लब न कुशत तालिबे बख्शिश हस्तम, बहरे ज़ोहरा व मुई शाफ़े इसियां मदद। दरगुलू तो के गुलामी शह अशरफ दारम, या हबीबी बतुफेले शह सिमना मदद। या हबीबी बतुफेले शह सिमना मदद। या हबीबी बतुफेले शह सिमना मदद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। इसको बंद करवा दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना इब्नुज़ ज़बीहैन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। ए बाबू, ए बेटा, यहाँ से बात, यहाँ से उठ जाओ, उठो, जाओ वहां बतिया, जाके वहां बात करो। जहाँ जाओ, साइड में जाओ। आज का ये तारीखी इजलास मकसूद कायनात, मुहसिन इंसानियत, खातमुन नबीयीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, बेसहारों के सहारा नबी अहमद मुज्तबा प्यारे मुस्तफ़ा सरवरे कोनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद के मौके पर सजाई गई है। इतने अशार सुना दिए गए हैं कि मेरे ज़हन फिक्र में जितने अशार हैं वो डर रहे हैं कि सुनाऊं कि न सुनाऊं। लेकिन एक अच्छी निजामत नाज़िम इजलास जनाब कैफ रज़ा चिश्ती साहब से आपने सुनी।
हाँ, जैसा दादो तहसीन से नवाजना चाहिए था वो आपने नहीं किया। वजह क्या है मुझे नहीं मालूम। मुझसे कब्ल एक शानदार खिताब अहले बैत की अजमत पर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौहीद आलम रज़वी साहब से समाअत किया। उससे कब्ल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साजिद अशफी सकाफी से भी आपने एक मुख्तसर खिताब समाअत किया होगा। आज की ये बज़्म मुफ्ती हसीनुल कादरी साहब क़िबला इमाम जामा मस्जिद नैमपुर ने यहाँ के नौजवानों के साथ मिलकर सजाई है। पहले इस कमेटी का कोई नाम नहीं था, सिर्फ नौजवान कमेटी के ज़ेरे तमाम ये प्रोग्राम, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस कमेटी का नाम दे रहा हूँ। नाम है फैजाने पंजतन कमेटी। क्या आप लोग नाराज हैं? नहीं, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, कोई डाउट है मुझे। किसी ने कह के भेजा है कि महफिल में कुछ बोलना नहीं, मैं ज्यादा नहीं बुलवाऊंगा, जब कहूं तब बोले। मैं आपके एक हाथ दो हाथ ये सब आदत नहीं है, लेकिन कुछ तो बोले। कमेटी का नाम फैजाने पंजतन कमेटी, फैजाने पंजतन कमेटी, जिसके सदर जनाब आकिब साहब हैं और यहाँ के नौजवान बुजुर्ग हजरात हमारे राजू भाई हैं, हमारे बाबर भाई हैं, जफर भाई हैं और तमाम मकसूद भाई हैं। कितने भाई हैं, सबकी सरपरस्ती है। मैं कैसी तकरीर करता हूं वो बता दूं। आप जरूरी नहीं कि मेरी तकरीर पे नारा लगाएं, लेकिन इस बात पर जरूर तवज्जो दें कि जो मैं बोल रहा हूं उसे आप गौर से सुनेंगे। जो मैं पूछूं उसका जवाब दें, ताकि मुझे लगे कि मैं जिस कौम के सामने खिताब कर रहा हूं वो कौम गूंगी और बहरी नहीं है और ना ही किसी कब्रिस्तान में बैठी है, बल्कि ये कौम करबला से मोहब्बत करने वाली कौम है। जिस तरह करबला में सर कटाकर मेरा हुसैन जिंदा, ऐसे ही हुसैन के चाहने वाले नैनपुर में ये सुन्नी मुसलमान जिंदा हैं। और ये जो सुभान अल्लाह की सदा है स्टेज पे भी आनी चाहिए अगल बगल, तभी माहौल बनाएंगे, तभी मैं बहुत मूड में खिताब करूंगा। और मैं बिल्कुल अलग तरीके से गुफ्तगू करता हूं, मेरा राजधानी के तरीके से खिताब नहीं करता, कि अगर जबलपुर से कोई ट्रेन चले राजधानी बनके तो नैनपुर नहीं रुकेगी। तो मैं चाहता हूं कि हर स्टेशन पर स्टॉप भी हो, ताकि हर जहन के लोग मेरे खिताब को समझें। मोहब्बत के साथ नबी की बारगाह में दरूद पाक का नज़ारा पेश करो, पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहले मनकबत के बाद में नात के शेर। तवज्जो मुफ्ती साहब, आप सबकी तवज्जो है, बहुत फ्री होकर खिताब कर रहा हूं। ये जमीन किसकी है? ये जमीन, आगे बोलिए, किसकी है? ये जमीन किसकी है? ये आसमान किसका है? ये जमीन किसकी है? ये आसमान किसका है? हमारे लफ्ज हैं ये, बयान किसका है? हमारे लफ्ज हैं ये, बयान किसका है? और करबला में जो कटा, ये क्या है यार? उसको वहां के ले जाओ, यहाँ एक कमेटी का आदमी वहां बैठा, आप लोग देखा करो ना।
ये जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है। हमारे लफ्ज हैं ये बयान, सभी बयान। करबला में जो कटा खानदान किसका है, करबला में जो कटा खानदान किसका है। हुसैन इब्ने अली पासवान किसका है। हुसैन इब्ने अली, ये शेर जो मैंने पढ़े हैं हालात के तनाजुर में पढ़े हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पर जो लोग अपनी अपनी इल्मी लियाकत का इजहार करते हुए कुछ बोल रहे हैं उनके लिए सुन रहे हैं। ये जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है। हमारे लफ्ज हैं ये बयान किसका है। करबला में जो कटा खानदान किसका है। हुसैन इब्ने अली पासवान, पासवान, पासवान। और हमारे नाम से, हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो। हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो। कभी ये सोचा ये खानदान किसका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मैं अभी भी सोच रहा हूं जो जवानी, जो जिंदगी आपके अंदर आनी चाहिए क्यों नहीं आ रही है। मैं चाहता नहीं कि आपको शेर से जिंदा किया जाए, मैं चाहता हूं कि आप नबी की महफिल में बैठे हैं और ये तस्वुर करके अपनी जिंदगी का सबूत दें कि आका हमारी महफिल को देख रहे हैं। तो अपने इस अमल के जरिए आका की बारगाह में खिराजी अकीदत करते रहिए, बोलते रहिए, ताकि आपका बोलना रसूल की बारगाह में कबूल हो जाए। 1 घंटा अगर बोलेंगे तो कुछ होगा नहीं। ये जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है। हमारे लफ्ज हैं ये बयान किसका है। करबला में जो कटा खानदान किसका है। हुसैन इब्ने अली पासवान किसका है। अरे हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो। कभी ये सोचा ये खानदान किसका है। इतने हल्के से सुभान अल्लाह क्यों। इतना समझाने के बाद हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो। कभी ये सोचा ये खानदान किसका है। अब शेर और ये बैनर देखिए, बैनर देख रहे हो क्या लिखा है। अब शेर, हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए, हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है। ना भी समझ में आए बोल दो। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है। वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है। तोड़कर सिलसिले रस्म सियासत का फुसून, तोड़कर सिलसिले रस्म सियासत का फसून, फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। फकत एक नाम, अरे हर कौम हीरो हुए, हर कौम अपने हीरो का नारा लगाती है।
आज भी नैनपुर की सरजमीन पर जितने भी मुसलमान बैठे हैं, किसी से भी पूछा जाए तुम्हारा हीरो कौन, तुम्हारा महबूब कौन, तो हर एक की जबान पर आएगा एक ही जात है, वो मोहम्मद मुस्तफा है। जाते मुस्तफा हमारी हीरो है, जाते मुस्तफा हमारा महबूब है, जाते मुस्तफा हमारा रहबरे आज़म है। तो जब हर कौम अपने रहबर का नारा लगाती है, तो आज नैनपुर के सुन्नी मुसलमान दुनिया को बताएंगे कि तुम ही आई लव मोहम्मद का नारा नहीं लगाते, बल्कि हम भी कहते हैं आई लव। अरे सिद्दीक अकबर ने जब सब कुछ मुस्तफा की बारगाह में कुर्बान किया तो बोल उठे। फारूक आजम ने जब इस्लाम को ताकत बख्शी तो ज़बान से निकला, बुलंद आवाज से ज़बान से निकला। उस्मान गनी ने सारी दौलत इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी, ज़बान से आवाज आई आई लव। मौला अली ने घर बार लुटा दिया, बोले हजरत बिलाल हबशी तपते हुए सेहरा पर आहत आहत की सदा बुलंद कर रहे थे, मगर दिल से आवाज आती रही। और आई लव मोहम्मद ये सहाबा ही नहीं बोले, बल्कि ये जमीन भी बोली आई लव मोहम्मद। जब मुस्तफा खाकदाने गीती पे आए तो जमीन ने कहा, इतना हल्का नहीं, पीछे वाले सोचते हैं कि शायद आगे के लिए है। अरे पीछे वाले तुम भी बोल दो आई लव, ताकि यूपी, ताकि गुजरात, हिंदुस्तान के हर कोने पे पहुंच जाए कि हम ऐसे मुसलमान हैं कि वो मूसा थे। मूसा, तवज्जो, वो कौन थे? हजरते 40 दिन अपनी कौम से जुदा हो गए। कितने दिन? एक दिन का कह के गए थे, 40 दिन के बाद आए, कौम भटक गई, कौम गुमराह हो गई, कौम ने अल्लाह की इबादत छोड़ दी। अरे मैं कहता हूं वो कौमे मूसा थी, मूसा जो 40 दिन अपने नबी की रिफाकत को बर्दाश्त न कर सकी। अरे हम उम्मते मुस्तफा हैं, मुस्तफा 1500 साल गुजर गए, मगर आज भी अपनी मोहब्बतों का इजहार दुनिया के सामने ये करते हुए कहते हैं आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। और आई लव मोहम्मद ये पत्थरों ने सलामी दी, कहा आई लव मोहम्मद। ये दरख्त मुस्तफा के आगे सजदा रेज हुए, बोले आई लव मोहम्मद। ये माँ की ममता बोलती है आई लव मोहम्मद, ये बाप की शफकत बोलती है आई लव मोहम्मद। अरे कंकरी तो अबू जहल के हाथों में थी, मगर वो कंकरी बोल उठी। और मोहम्मद से मोहब्बत की बात क्या है? हम क्या मोहब्बत की बात करें, ये सहाबा क्या मोहब्बत की बात करें। जमादात आई लव मोहब्बत, नबादात कहते हैं आई लव मोहम्मद। ये जौहर, ये जिस्म, ये रूह, ये अक्ल, ये सारी कायनात का जर्रा जर्रा ये बोलता है आई लव। खालिक बोल पड़ा, ऐ मेरे बंदो, तुम बंदे हो बंदे, सिर्फ तुम ही मेरे हबीब से प्यार नहीं करते, बल्कि मैं खालिक होकर, मालिक होकर अपने नबी से बोलता हूँ आई लव। दोस्तों, हमारी मोहब्बतों की आजमाइश ना ली जाए। 1500 साल गुजर गए हैं, हमारी सिर्फ जबान आई लव मोहम्मद नहीं कहेगी, बल्कि दिल की धड़कनें हर सांस बोलेगी,
मरते तब बोलेंगे, हमारी नस्लें बोलेगी, नैनपुर का बच्चा बच्चा बोलेगा, हमारे घर का हर एक फर्द बोलेगा, दुनिया को बताएंगे आई लव मोहम्मद। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, और तोड़कर सिलसिले रस्म सियासत का फसूं फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। इतने हल्के से एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत, मोहब्बत मोहब्बत। मौला आपकी हुजूर से मोहब्बत को सलामत रखे। और दो शेर, क्योंकि कैफ रजा साहब चिश्ती एक शेर उन्होंने पढ़ा था, शायद अच्छा नहीं लगता। क्या आपने कहा था? गलत को सही अच्छा नहीं लगता। तो ये शेर मैं इनके नजर करता हूँ, पलट दिया मैंने। बाबर भाई तवज्जो है, आप सबकी तवज्जो है। मुफ्ती साहब, या अली तेरा नाम अच्छा लगता है। कोई बीमारी है? आप लोग बोल रहे हो, बीमारी पीछे है। फिर से बोल रहा हूं, या अली। आपको नहीं बोलना, जबरदस्ती सुभान अल्लाह भी नहीं, टाइम पे बोलो सुभान अल्लाह। टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है। वरना एक हमारे मुफ्ती साहब थे, सैयद साहब थे डिगरस के, तो वो तकरीर कर रहे थे, और तकरीर में वो वाकया बयान कर रहे थे कौम बनी इसराइल का, कि जिसमें एक शख्स था जिसने 99 कत्ल कर दिया था। और फिर वो मौलवी साहब के पास आया, कहा कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? कब कम वक्त तूने 99 कत्ल कर दिया, तौबा की उम्मीद? तो उसने कहा कि 99 किया, सेंचुरी पूरी नहीं हुई है, इस मौलवी को भी मार दूं। तो जैसे वो सैयद साहब ने कहा कि मौलवी को भी मार दूं, तो जितने मस्जिद में मुक्तदी थे सबने कहा सुभान अल्लाह। तो सैयद साहब बोले, कम बख्तो, उसने 99 मर्डर किया, एक बार भी सुभान अल्लाह नहीं कहा। जैसे मैंने कहा कि उसने मौलवी का मर्डर किया, सबने बोल दिया सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह भी थोड़ा सोच समझ के बोलो। या अली तेरा नाम अच्छा लगता है। अब बोलो, जब खत्म हो जाए तब, या अली तेरा नाम। आप लोग बोले, या अली तेरा नाम, या अली तेरा नाम, और तेरी निस्बत से इस्लाम अच्छा लगता है। या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, तेरी निस्बत से इस्लाम अच्छा लगता है, और लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझे। लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझे। अरे तेरे इश्क में इल्जाम अच्छा लगता है, तेरे इश्क में इल्जाम अच्छा लगता है। या अली तेरा नाम अच्छा लगता है। दो शेर और, क्योंकि यहाँ पूरा शेर ही का माहौल था, तो मैं उससे बचकर क्यों जाऊं। और ये आखिरी दो शेर है, इसके बाद तकरीर ही होगी। जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, मैंने क्या कहा? जिनको खानकाहों से, जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। अब इस पर होना चाहिए था सबको सुभान अल्लाह। फिर से पढ़ देता हूं। जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं, शहरियत शहरियत। और शजरा हमने देखा है दुश्मनाने हैदर का। शजरा हमने देखा है दुश्मनाने हैदर का। अरे माँ का नाम मिलता है, वल्दियत नहीं मिलती। माँ का नाम मिलता है, वल्दियत
वल्दिया, इस पर एक वाकया। दो आराबी थे, दो आराबी थे, दोनों गोरे थे, मियां बीवी थे। घर में बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, मगर दोनों गोरे थे। बेटा जो पैदा हुआ वो काला पैदा हुआ। कैसा पैदा हुआ? बोलो कैसा? कलुआ पैदा हुआ। अबे तू तो गोरा है। काला तो शौहर ने अपनी बीवी से कहा, बेटा बेगम, न तू काली न मैं काला, न तेरा बाप काला न तेरी माँ काली, न मैं काला न मेरा बाप काला न मेरी माँ काली, मेरी पुश्तों में कोई काला नहीं। बेगम ये काला आया कहां से? अच्छा काला ये हिंदुस्तानी काला नहीं, वो हबश वाला निगरो काला था। तो बेगम ने कहा, सरकार, मेरे सरकार, मेरे सरताज, मैं आपकी बावफा बीवी हूं, मुझ पर शक ना करें, डाउट ना करें, आप यकीन से मानिए ये बच्चा हमारा ही है, किसी और का नहीं। बीवी की बात सुनकर और बीवी की एक्टिविटीज को देखकर, क्योंकि बीवी थी बड़ी खूबसूरत भी और बड़ी नेक बावफा, तो शौहर खुश चुप हो जाता। फिर कभी बेटे को हाथ में लेता, काला काला चेहरा, काला काला बदन, फिर बीवी के साथ झगड़ा होता, बीवी फिर इत्मीनान दिलाती। अब वो बेटा 4-5 साल का हो गया, बाजार ले गए चलो घुमाने के लिए। जब बाजार में गए, चौराहे पे पहुंचे तो लोगों ने कहा, बाबू ये किसका बेटा है? कहा मेरा है। कहा तू अच्छा, तेरी बीवी अच्छी, पूरे घर में सब गोरे गोरे, ये काला आया कहां से? घर में आया। अब बर्दाश्त नहीं हुआ, बीवी से पूछा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लोग मुझे ताना देते हैं, अब आखिरकार इसका इलाज क्या है कि बेटा हमारा है? तो बीवी ने कहा, मेरे शौहर, मैंने आपको कई बार कहा और आपको कई बार समझाया, मगर आप मेरी बात को नहीं मान रहे हैं। चलो उस बारगाह में जहां हर शय का फैसला होता है, वो बारगाह है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बुलंद आवाज से दोनों मियां भी, तवज्जो है कि नहीं? अभी खाना नहीं खाया हूं, तवज्जो दीजिए, तवज्जो है। दोनों मियां बीवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह, पूरी तवज्जो होनी चाहिए। पहुंचे, पूरा वाकया सुनाया, हुजूर ने सुना। घर से पर्दा हटा, इमाम हुसैन निकले, इमाम हुसैन निकले। वो 4-5 साल का लड़का खड़ा हो गया, अब इधर ये बात कर रहे हैं, ये बात। तो मियां बीवी ने पूछा, हुजूर फैसला सुना दीजिए, हम आपकी बारगाह में आए हैं, ये बार बार मुझ पे शक करते हैं, ये बार बार मुझ पे डाउट करते हैं, मैं यकीन से कहती हूँ ये बच्चा मेरा है, मगर ये बात मेरी नहीं मानते, आपकी बारगाह में फैसला कराने आई हूँ सरकार, आप जो कह देंगे हम मान लेंगे। तो मेरे आका फरमाते हैं, फैसला तो हो गया, फैसला का सरकार आपने कब कहा? कुछ कहा? दोबारा इरशाद फरमा दीजिए, आपने क्या फैसला सुनाया? कहा है आराबी फैसला हो गया। कहा हुजूर कैसे फैसला हो गया? कहा तूने देखा नहीं, तेरा बेटा बैठा था, मेरा नवासा कमरे से निकला तो तेरा बेटा मेरे नवासे की ताजीम में खड़ा हो गया। मेरे नवासे की ताजीम में खड़ा हो गया। याद रख, जो अहले बैत की ताजीम करता है वो हरामी नहीं होता, बल्कि वो हलाली होता है, हलाली।
किसी के डीएनए को देखने की जरूरत नहीं। आधार कार्ड, पैन कार्ड से उसके बाप का पता मत लगाओ। किसी का बाप अगर असली है तो देखो उसके दिल में रसूल की मोहब्बत है या नहीं, रसूल के खानदान की मोहब्बत है या नहीं। अगर वो रसूल के खानदान का गुस्ताख है, आधार कार्ड पे कोई भी नाम है तो वो हलाली नहीं बल्कि हरामी होगा। समझे? समझे? तुम्हें कहा था जो शेर मैंने सुनाया था कि जिनको खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। शजरा हमने देखा है दुश्मनाने हैदर, कसम खुदा की ये जितने भी गुस्ताख हैं इनके घर में जाके देखो, या तो इनकी बहन भागी होगी या तो अपनी बीवी को ये तड़पा रहे होंगे, 2-3 शादी करके दौलत की लालच में, या इनके घर में सूद का कारोबार हो रहा होगा। सबसे पहले ये पता लगा, अगर ये ना मिले तो समझ लाओ ये अपने बाप की असली औलाद नहीं है, बल्कि इनकी मां ने खता की है, तभी इनके अंदर बुग़्ज़ अहले बैत का उन्सुर पाया जा रहा है। समझे? इसीलिए नैनपुर की सरजमीन पर ये जफर भाई, बाबर भाई, राजू भाई, तमाम और भाई हैं, मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में फैजाने पंजतन कमेटी बनी है। फिर इतने हल्के से इस्तकबाल, और याद रखो ये तो मुफ्ती तौहीद आलम साहब रिजवी किबला, ये अभी शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है। हम तो अभी अपने स्टेज पर अजमते अहले बैत के नारे लगा रहे हैं, कल इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे सीने पे चढ़कर नारे हैदरी लगाएंगे। आप लगाओ एक नारा, आप लगाओ, इधर से नहीं, आप लोग लगाओ। इतना नहीं, पूरा नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ऐसा लगाओ। आप सब मुत्तफिक हो, और एक बात मेरी याद रखना, अली का दम जरूर भरना मगर कभी सहाबा का गुस्ताख मत बनना। हाथ उठाओ, गुस्ताख बनोगे? बोलो। तुम्हें अफजलियत के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने कह दिया वो हमारे लिए काफी है, मगर हम सिद्दीक़ अकबर को अफजल मानते थे, मानते रहेंगे, और हर स्टेज पर नारे हैदरी लगाते थे, लगाते हैं, सुबह क़यामत तक हमारी नस्लें लगाती रहेंगी। ए मंजूर तुम लगाओ, मंजूर तुम लगाओ खड़े होके, सिवनी। अभी ये शुरुआत, गुस्ताखी किसी की नहीं करनी। अरे जब गैरों की गुस्ताखी करने के लिए मना किया है इस्लाम ने, तो वो तो हमारे सरों के ताज हैं, उनके कदमों की धूल के बराबर भी हम नहीं हैं। कि अगर ओहद पहाड़ से भी ज्यादा हम खर्च भी करें तब भी उनके कदमों की धूल के बराबर हमारी खैरात नहीं होगी। याद रखना, याद रखना, अली से बेपनाह मोहब्बत करना, मगर अकीदे अहले सुन्नत से एक हर्फ भी पीछे मत हटना। समझे? बोलो। करबला में हुसैन हुसैन करते रहेंगे, या अली का नारा लगाते रहेंगे,
और खुतबे में जब खतीब ये कहेगा अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक बादहु उमर बादहु उस्मान बादहु अली, तो अपने सर को झुकाकर अकीदे अहले सुन्नत का इकरार कर बोलो सुभान अल्लाह। एक बार दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है उसी आयत के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूं। अल्लाह तबारक तआला किसी को भी जब अपना बनाना चाहता है, अपना मुकर्रब बनाना चाहता है, अपना महबूब बनाना चाहता है, अपनी बारगाह का मकबूल बनाना चाहता है, तो अल्लाह तबारक तआला उसे आजमाइश, इम्तिहान, इब्तला और मुसीबतों के दौर से गुजारता है। अगर आप पर भी कभी कोई मुसीबत आए, नमाज पढ़ने के बाद, रोजा रखने के बाद, ज़कात देने के बाद, नेकियां करने के बाद और मुसीबत पे मुसीबत आती रहे, तो ये मुसीबत समझना अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह हमें अपनी बारगाह का मकबूल बंदा बनाना चाहता है। मुसीबतें जब भी मोमिन को आई, साहिब ईमान को आई, ये मुसीबतें उसको परेशान करने के लिए नहीं, ये मुसीबतें दर हकीकत अल्लाह की बारगाह से उसे इनाम देने के लिए होती है। अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम भेजे, उनमें से एक पैगंबर रसूल नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्या नाम? हजरत इब्राहीम। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया, मगर दोस्ती और आपको खुल्लत के एजाज से नवाजना था, तो अल्लाह ने कहा इब्राहीम अगर तुम्हें हम ऐसे ही खलील बनेंगे तो दुनिया कह सकती है कि बगैर आजमाए हुए अल्लाह के तुम खलील बने, इसलिए तुम्हें भी मुसीबतों, आजमाइशों और इम्तिहान के दौर से गुजरना। मैं बहुत लंबी तमहीद नहीं, मजमून को जहां लाना चाहता हूं अलग है। अल्लाह तबारक तआला ने 90 साल की उम्र में हजरत इब्राहीम को बेटा अता किया। कितने साल की उम्र में? 90 साल की। महबूब, लख्ते जिगर, आंखों का प्यारा। अल्लाह ने कहा इब्राहीम तुम अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करते हो, अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करते हो, जाओ मक्के में सुनसान वादियों में अपने बेटे और अपनी बीवी को छोड़ाओ। कौन बाप होगा जो अपने बेटे को, लख्ते जिगर को, आंख के तारे को, इकलौते बेटे को अल्लाह के हुक्म पर सुनसान वादी में छोड़ के आए? मगर आपको भरोसा था, जब आप वापस होने लगे तो अल्लाह तबारक तआला ने जब आपको हुक्म दिया तो वापस होने लगे, तो हजरत हाजरा ने पूछा ऐ मेरे सरताज, ऐ इब्राहीम, यहाँ ना आबादी है, यहाँ ना कोई काफिला गुजरता है, यहाँ ना कोई घर है, यहाँ ना कोई, दूर दूर हमें मकान दिखाई देते, मैं किसके सहारे रहूंगी? मेरा मुहाफिज कौन है? मेरा निगहबान कौन है? तो हजरत इब्राहीम ने बेसाख्ता कहा ऐ हाजरा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ हाजरा गम मत करो, हमारे साथ हमारा परवरदिगार है। जब ये बात कही हजरत हाजरा ने कहा दुनिया रहे या ना रहे, कोई रहे या ना रहे, अगर हमारा निगहबान हमारा परवरदिगार है तो इब्राहीम कोई खौफ, कोई डर नहीं है। जान की बात आई
नमरूद ने आग जलाई, हजरत इब्राहिम उस आग में कूद गए। जिब्रील अमीन भी खुद आए थे, कहा इब्राहिम तुम अगर मुझसे मदद लेना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। तो हजरत इब्राहिम ने कहा था कि अल्लाह की मर्जी है क्या? कहा नहीं, मैं खुद आया हूँ। कहा ए जिब्रील, ये एक जान है, अगर अल्लाह तबारक तआला 1000 जाने भी देता तो उसकी राह में उसकी रजा के लिए हजारों जाने कुर्बान थी। बात आई कुर्बानी की। वाकया तो चाहूं तो 1 घंटा इसी कुर्बानी का वाकया बयान कर दूं, सिर्फ इशारा कर रहा हूं। बात आई कुर्बानी के, इब्राहिम अपने लख्ते जिगर, अपनी महबूब तरीन चीज को कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेके मिना की वादी में पहुंचे, बेटे को लेटा दिया, छुरी चला दी। बेटे को भी शैतान ने बहकाया कि तेरा बाप तुझे मेहमान की वहां नहीं लेके जा रहा है बल्कि तुझे कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है। तो छोटे से हजरत इस्माइल ने कहा, शैतान दूर हट, अगर यही बात है कि अल्लाह मेरी कुर्बानी चाहता है तो इस्माइल को तो अल्लाह ने 1 जान दी, अगर 1000 जाने भी देता तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता मैं। छुरी चली मगर गर्दन इस्माइल की न कटी, जन्नत से दुम्बा आया, कट गया। इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हुए तो अल्लाह इरशाद फरमाया, इसी तला इब्राहिम रब्बु बेकलिमात, हमने इब्राहिम से बहुत इम्तिहान लिया मगर मेरा खलील हर आजमाइश पर खरा उतरा। उसके पैर डगमगाए नहीं, उसके माथे पर पसीना आया नहीं, वो डरा नहीं, उसने दुख का इजहार नहीं किया। तो हमने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तुम कामयाब हो गए हो, तुम आजमाइश में खरे उतरे हो। ऐ इब्राहिम हम तुम्हें तोहफा देना चाहते हैं। इधर भी बोल दो, हंसते हुए सुभान अल्लाह बोल दो। ऐ इब्राहिम हम तुम्हें क्या देना चाहते हैं? तोहफा, इनाम देना चाहते हैं। तो इब्राहिम ने अर्ज़ किया, रब्बे कायनात तू क्या देना चाहता है? तो इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ऐ इब्राहिम हम तेरे इस इम्तिहान में कामयाबी के बाद पूरी इंसानियत की तुझे इमामत अता करते हैं, पूरी इंसानियत की इमामत। तो काला बिन ज़ुर्रियती, कहा मेरी औलाद को भी ये इमामत मिलेगी। क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, ऐ इब्राहिम जो फासिक होंगे, काफिर होंगे, जाबिर होंगे उन्हें इमामत नहीं मिलेगी, मगर जो नेक होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे हम उन्हें इमामत से नवाजेंगे। ये बात खत्म हो गई। अब दूसरा पहलू, अल्लाह तबारक तआला ने हजरत इब्राहिम से कहा, ऐ इब्राहिम मेरे घर को बनाओ। क्या बनाओ? टूट गया है, सलाब की जैसे दीवार गिर गई है, मेरे घर को बनाओ। इब्राहिम चले अपने बेटे को लेकर के, 12 साल का बेटा है। इब्राहिम बूढ़े हैं, ये नहीं सोचा कि चलो मस्जिद बनानी है तो लेबर को बुलाया जाए। अल्लाह ने खाने काबा की तामीर के लिए कहा है तो चलो अरब से कुछ लेबर को पकड़ लिया जाए। नहीं, खुद ही कारीगर थे, खुद ही राजगीर थे और खुद ही मिस्री थे, और लेबर और मजदूर हजरत इस्माइल थे। ये लेबर सुन करके कम ऐसा सुभान अल्लाह, मजदूर हजरत इस्माइल, बाप बेटे, तवज्जो, बाप बेटे, बेटा गारा दे रहा है, पत्थर दे रहा है, बाप खाने काबा की दीवार को चुन रहा है। खाने काबा की दीवार मुकम्मल हुई। अब तवज्जो आपकी, इतनी जो तमहीद बांधा हूं वो इसी पॉइंट की। खाने काबा की तामीर मुकम्मल। का इब्राहिम तूने मेरे घर को बनाया, इब्राहिम तूने मेरे घर को बनाया है। ऐ इब्राहिम जो तूने मेरे घर को बनाया है ना, हम तुम्हें खाने काबा के बनाने की मजदूरी देना चाहते हैं। तवज्जो, इम्तिहान से गुजरे, इब्राहिम से नहीं पूछा बल्कि कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ऐ इब्राहिम हम तुमको इमामत देते हैं। लेकिन आज जब हजरत इब्राहिम ने
अल्लाह के घर को बनाया तो अल्लाह ने कहा हम तुम्हें खाने काबा के बनाने की मजदूरी देना चाहते हैं। तो हज़रत इब्राहिम ने कहा दे दे। क्या कहा? ए अल्लाह मजदूरी? तो अल्लाह ने कहा इब्राहिम तूने मेरे घर को बनाया, मैं तो मजदूरी दूंगा मगर कीमत तू लगा, मजदूरी तू बता, इनाम तो मैंने दिया जब तू इम्तिहान से गुजरा, लेकिन आज तूने मेरे घर को बनाया है, मजदूरी तो मैं ही दूंगा मगर तू अपनी जबान से आज बोल, जो तू बोलेगा हम तुझे अता करेंगे। तूने देखा नहीं कि सुलेमान ने हमसे सल्तनत मांगी पूरी कायनात में, कहा हवाओं को मातहत कर दो, कहा जिन्नात को मातहत कर दो, कहा ये हैवानात को मातहत कर दो। इब्राहिम ये सुलेमान ने मांगा हमने दे दिया। ऐ इब्राहिम तुम कुछ भी मांगो हम तुम्हें आज खाने काबा की मजदूरी देंगे। तवज्जो, इब्राहिम ने मांगा क्या? कहा रब्बे कायनात अगर तू मुझे खाने काबा की मजदूरी देना चाहता है तो तेरी बारगाह में बस एक ही गुजारिश है, वो आखिरी पैगंबर, वो आखिरी नबी जो इस जमीन पे तशरीफ लाने वाला है, उस आखिरी नबी को मेरी औलाद में पैदा फरमा दे। हजरत इब्राहिम ने हुजूर की मीलाद को खाने काबा की तामीर के वक्त मांगा। तोहफे में क्या मांगा? हुजूर की मीलाद। अब यहां पर एक तवज्जो और, हजरत इब्राहिम ने जो खाने काबा की तामीर की थी तो बांस बल्ली नहीं लगाई थी कि बांस लगाया हो, बल्ली लगाया हो, सीढ़ी लगाया हो, पैड लगाया हो तब चढ़ करके खाने काबा की ऊंची ऊंची दीवारों को बनाया हो, बल्कि एक पत्थर था। क्या था? पत्थर। आज भी खाने काबा के बाबे मुल्तजिम के सामने सुनहरी जालियों में आप देखते होंगे और कुरान में हुक्म भी है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि जहां इब्राहिम ने जिस पत्थर पर खड़े होके खाने काबा की तामीर की है, जा करके उस पत्थर के पास 2 रकात नमाज अदा करो, 2 रकात नमाज अदा करो। इब्राहिम एक पत्थर पे खड़े हुए थे, अल्लाह के घर की तामीर की। जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जाती वैसे ही वो पत्थर भी ऊपर होता जाता। और बुलंद आवाज से बोल दो, पूरी दीवार मुकम्मल हो गई। आज अगर कभी आपको मौका मिले तो वो जो मकामी इब्राहिम है, जो पत्थर है, जानते हैं उसके अंदर क्या है? एक पत्थर है और हजरत इब्राहिम के कदम के निशान, हजरत इब्राहिम के कदम के निशान है। हालांकि वो पैगंबर थे, रसूल थे, पूरी दुनिया में कहीं पर भी हजरत इब्राहिम के कदम के निशान नहीं मिलेंगे, बस उसी पत्थर पे हजरत इब्राहिम के कदम के निशान मिलेंगे। मैंने अल्लाह से पूछा, ऐ अल्लाह इब्राहिम के कदम के निशान किसी और पत्थर पे क्यों नहीं, सिर्फ इसी पत्थर पे हजरत इब्राहिम के कदम के निशान क्यों? तो अल्लाह ने कहा क्या तूने नहीं देखा इब्राहिम उसी पत्थर पे था, और खाने काबा की जब मैंने मजदूरी मांगी तो उसने मेरे हबीब की विलादत अपनी ज़ुरियत में मांगी, तो मैंने पत्थर से कहा इस मौके को अपने अंदर इब्राहिम के कदम के निशान को जज्ब कर ले, ताकि दुनिया को पता हो जाए कि इब्राहिम ने मेरे महबूब को मांगा
तो उसके बदले में हमने पत्थर पर उसके कदम के निशान को महफूज कर लिया। 4000 साल गुजर गए, दुनिया वो गवर्नमेंट निशानात को मिटाती आई, बहुत से निशानात को मिटा चुकी, मगर हजरत इब्राहिम के कदम के निशान को आज भी ना मिटा सकी, इसलिए कि इब्राहिम के कदम के निशान ये मिलादे मुस्तफा की खुशी के तौर पे थे। इब्राहिम के कदम के निशान ये आखिरी पैगंबर को मिलाद के तौर पर मांगने के सबूत में थे। अरे बताना ये है कि इब्राहिम ने हुजूर की मिलाद मनाई तो पत्थर पर कदम के निशान बाकी रहे। 4000 साल गुजर गए, मगर वो सऊदी हुकूमत भी पत्थर के निशान को मिटा ना सकी। तो नैनपुर के सुन्नी मुसलमानों, तुम भी मिलादे मुस्तफा मनाते रहो। उस मोहब्बत के चिराग तुम्हारी नस्लों में जलेंगे, कोई बुझा नहीं सकता। मैं दो एक ज़बीहा तो हजरत इस्माइल को ही तो ज़बा करने ले गए थे। बोलो, तो जब ज़बा करने ले गए, जब हजरत इस्माइल ज़बा ना हुए तो हजरत इब्राहिम मगमूम हो गए और सोचा कि अल्लाह की बारगाह में शायद मेरी ये कुर्बानी कबूल ना हुई, मायूस हो गए। अल्लाह ने पूछा, ए इब्राहिम तुम गमज़दा क्यों हो? कहा, अल्लाह क्या मेरी ये कुर्बानी तेरी बारगाह में पेश करने में कोई कमी थी? कहा, इब्राहिम कमी नहीं थी, हमें तो इस्माइल को बचाना था, क्योंकि इस्माइल की पेशानी पे नूरे मुस्तफा चमक रहा था। तो हजरत इस्माइल ज़बा होने से बच गए, इसीलिए हुजूर ने कहा मैं एक ज़बीहे का बेटा हूं, यानी हजरत इस्माइल का, बोलिए हजरत इस्माइल का दूसरे ज़बीहे कौन है? चलो तुम बताओ। एक तो ज़बा होने के लिए गए हजरत इस्माइल, वो दूसरी कौन जात है जो ज़बा होने के लिए गई? हुजूर के बाप। पता है? हाँ या नहीं? नहीं बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पता है? पता है? दूसरे ज़बीहे का नाम हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु है। क्या नाम है? हजरत, ये हुजूर के वालिद, ये हुजूर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, हजरत नहीं बोल पा रहे हो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, ये आपके दादा ने खाने काबा के सामने ये मन्नत मानी, अगर मुझे 10 बेटे हो गए, कितने बेटे? तो एक को तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। ये नजर मान, 10 हुए तो एक को कुर्बान कर दूंगा, एक की कुर्बानी दे दूंगा। अल्लाह ताला ने 10 बेटे अता किए। सब जवान हो गए तो आपने अपने 10 बेटों को बुलाया ताकि ये होश हवास में रहें और इन्हें पता भी चले कि मैंने नजर मानी है, तब जाके मैं इनको कुर्बान कर रहा हूं। तो 10 बेटों को बुलाया और कहा कि देखो, तुम्हारी पैदाइश से पहले, दुनिया में आने से पहले मैंने अल्लाह से नजर मानी, मन्नत मानी कि अगर मुझे 10 बेटे होंगे तो एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। ये बताओ तुम में से कौन तैयार है? 10 से पूछा कि तुम में से कौन? मुझे यकीन है अगर नैनपुर के 10 बेटे होते तो तैयार होने से पहले अब्बा के हाथ से छुरी लेते कि बेटे हम में से तो कोई तैयार नहीं है, मगर तेरा जीना हम हराम कर देते हैं। 10 अपने अब्बा की छाती पे चढ़ देते, काम मन्नत भी ऐसे मानते हैं कि हमें तुम ज़बा करो, मगर कसम खुदा की वो बेटे थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के। का हुजूर मेरे बाप जानी, हम 10 भाई किसी से भी आप कह दें, क्योंकि नजर आपने मानी है, तो एक भाई भी इनकार नहीं करेगा कि आप मुझे क्यों ज़बा करने जा रहे हैं।
आपके हुक्म पर हर बाई अल्लाह के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब 10 बेटे थे, किसका इंतखाब किया जाए तो पर्ची निकाली गई। क्या निकाली गई? पर्ची समझते हो ना, कुरानदाजी। तो पर्ची में नाम हजरत अब्दुल्ला का निकला, यानी जो कुर्बान होंगे वो हजरत अब्दुल्ला होंगे। 9 बेटे बच गए। अब जिनकी कुर्बानी, जिनकी मन्नत पूरी होनी थी वो हजरत अब्दुल्ला थे। अब हजरत अब्दुल्ला थे तो जब कुरैश के लोगों को पता चला कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी है और पर्ची निकाली और पर्ची में हजरत अब्दुल्ला का नाम आया, तो बहुत हसीन और जमील थे, बहुत खूबसूरत थे, बहुत जिस्म के हिसाब से बहुत सुडोल जिस्म था और बहुत यानी हुस्न में एकता नजर आते थे। जब मक्के की गलियों से गुजरते थे उनको बहुत तरस आया, रहम आया। अब्दुल मुत्तलिब के पास आया कि अब्दुल मुत्तलिब तुम ये क्या कर रहे हो? बड़ा प्यारा सा बेटा है अब्दुल्ला, उसको तुम अल्लाह की राह में मन्नत मांग के कुर्बान कर रहे हो। अरे छोड़ो, अगर एक मन्नत नहीं पूरी होगी तो क्या होगा, कोई और काम कर लो। बेटा है, लखते जिगर है, आंखों का तारा है और हम सब का भी महबूब है। मुत्तलिब, तुम्हारी पेशानी पे नूरे मुस्तफा चमक रहा है और तुम्हारे घर में वो आखिरी पैगंबर आ रहा है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, जो आखिरी पैगंबर इस दुनिया में आएगा तो इस महमूद हाथी की तरफ से मोहम्मद अरबी को सलाम पेश कर रहा। सलाम पेश किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर आए और अपनी बहू हजरत आमिना से कहा, ए आमिना, अब रहा हमला कर रहा है, हमारे पास बचने का कोई चारा नहीं, हम लोग पहाड़ियों में छुप जाएंगे, लेकिन मैं दुआ करूंगा, तुम आमीन कहना। ये बताओ, कोई अपनी बहू को लेके जाएगा आमीन कहने के लिए? मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी बहू को लेके गए और कहा, मैं दुआ करूंगा, तुम आमीन कहना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की, हजरत आमिना ने आमीन की। तभी तुम लोग सूरे अलम तरा पढ़ते हो कि नहीं? अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। उस वक्त हुजूर अपने माँ के पेट में 3 महीने के थे। कितने महीने के थे? 3 महीने के। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत आमिना को खाने काबा के पास लेके जाते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तू अपने घर की हिफाजत कर, ऐ अल्लाह तू अहले मक्का की हिफाजत कर, ऐ अल्लाह तू हरम के लोगों की हिफाजत कर। और जैसे ही हजरत आमिना आमीन कहती है, दर हकीकत वो जबान से हजरत आमिना के आमीन निकलता है, मगर पेट में मोहम्मद मुस्तफा थे, उन्हीं की आमीन हजरत अब्दुल मुत्तलिब चाहते थे और जानते थे कि अगर मेरा बेटा आमीन कह देगा तो अबरहा का 3 लाख लश्कर भी इस काबे को कुछ नहीं कर सकता, हरम वालों को कुछ नहीं कर सकता, अरब वालों को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा बेटा इस जमीन में आने वाला है, मेरा पोता इस जमीन पे आने वाला है। तभी कुरान में है, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, के मुस्तफा आपने देखा नहीं कि हमने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया था? आप माँ के पेट में थे, आपकी माँ ने आमीन कहा था, हमने उस आमीन के सदक़े में अपने घर को और हरम को बचा लिया। ये हुजूर की बरकतें हैं, आने से पहले उनकी बरकतें, उनके नामों की बरकतें। आज भी अगर मुसलमान हुजूर की मिलाद सच्चे दिल से मनाए, कैसे मनाए? सच्चे दिल से मनाए और परेशानी में अल्लाह की बारगाह में हुजूर के वसीले से दुआ मांगे और हुजूर का इशारा हम गुलामों के लिए हो जाए तो यकीनन हमारी मुसीबतें टल जाएंगी और दूर हो जाएंगी। तो अल्लाह तबारक ताला आपको सलामत रखे। आमीन। इतने धीमे से क्यों? ये बिजली का बिल है। अल्लाह आपको सलामत रखे।
मस्जिद कमेटी को सलामत रखे, फैज़ान पंजतन कमेटी को सलामत रखे, आस पास जितने भी कुर्ब जवार के गांव के मुसलमान आए हैं उन सबको सलामत रखे, जो बिला वजह घर चले गए हैं उनको भी अल्लाह सलामत रखे, जो ना आ सके अल्लाह ताला दूसरे साल उन्हें यहाँ लाए और अच्छे से सुने, कम से कम 1 साल तक अल्लाह उन्हें सलामत रखे। ठीक है। वैसे भी तकरीर 1 बजे तक होनी चाहिए, 1 से ऊपर, क्योंकि 1 के बाद चुटकुला होता है, तकरीर नहीं, कहानियां होती है, तकरीर नहीं। लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि मुझे बुलाया गया था, मुझे बोलना था, इसलिए मैं आपके सामने थोड़ी देर बोला हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये मोहब्बत का रिश्ता सलामत रहेगा, कायम रहेगा। नैनपुर आता रहूँगा। एक दौर में बाबाए मिल्लत, सूफी मिल्लत, आरिफ बिल्लाह, हज़रत क़िबला सैयद तनवीर अशरफी जिलानी की राजधानी थी। अब इंशाअल्लाह ताला ये किशोशे की राजधानी बने ही रहेगी, बाबा का फैज़ जारी रहेगा और यहाँ से अहले बैत का परचम बुलंद होता रहेगा। साथ दोगे? कितने लोग दोगे? अब हाथ उठा दो। सब लोग दोगे? बाबर भाई कहाँ हैं? दोगे? जफर भाई कहाँ हैं? गए? किधर? हाथ उठा। अच्छा उधर, हाँ। और राजू भाई दोगे ना? ट्रेन से भाग तो नहीं जाओगे भाई? ये इनका साथ जबलपुर में ट्रेन से चले आए, हम लोगों को गाड़ी में पहुंचा दिया। सलामत रखे बाबर भाई को। बहुत मज़े से हम लोग मंडला आए और बहुत शानदार आप लोगों ने इस्तकबाल किया। मुफ्ती तौहीद आलम साहब का एक बेहतरीन मुक़द्दमतुल जैश वाला खिताब आपने समाअत किया। अल्लाह ताला सारे उलमा को, हमारे मुफ्ती हसीनुल क़ादरी, क्योंकि ये सकाफ़ी है, केरला से है, सादी सकाफ़ी शादी एक ही है, बस मदरसा बदला हुआ है, वरना प्रोफेशनल के हिसाब से दोनों एक ही है, अरबी अदब दोनों का है। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे सकाफ़ी हो चाहे सादी हो, बहुत ही ये सब मेहनती होते हैं। और मैंने यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने सुना कि रात के 10 बजे के बाद ये नौजवान बच्चों को तालीम देते हैं। ये इन्होंने सही कहा है, झूठ बोले? क्योंकि बहुत से इमाम लोग तारीफ अपनी करवाते हैं, हजरत मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो ये सही कि नहीं? तो ये अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? तो आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को दीनदार बनाएं। आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को नमाज पढ़ने की तरकीबें जो इमाम साहब सिखाते हैं, मुफ्ती साहब सिखाते हैं, उसके लिए भेजें। दीन की बुनियादी बातें जानना हर शख्स पर ज़रूरी है, इसलिए आप उस मदरसे को मजबूत कीजिए, क्योंकि मदरसा किसी के हाथ का लगाया हुआ नहीं, बल्कि बाबाए कौम मिल्लत के हाथ का लगाया हुआ है। तो अब सादी साहब आए हुए हैं, उसको सींच रहे हैं। आप सब मेहनत कीजिए, जैसे आप लोगों ने जलसे में मेहनत की है, ऐसी आपकी मेहनत उस मदरसे में भी होनी देंगे। साथ सभी बोलो। वो हमारे वहाँ कहते हैं ना, इंशाल्लाह जब बोलते तो गड़बड़ होती है। सर यहाँ तो इंशाल्लाह तो नहीं है, पक्का वाला है ना, क्योंकि बरकत इंशाल्लाह है कि कहने में है। काम जो पूरा होता है इंशाल्लाह कहने में होते। तो हमें यकीन है कि आप लोग काम करेंगे, इंशाल्लाह राब्ता बना रहेगा। नागपुर और नैनपुर में दोनों में पूर भी है, दोनों में नून भी है, इसलिए कोई दूरियां नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमारा आपसे राब्ता रहेगा, आपका हमसे रहेगा। फैज़ान पंजतन कमेटी रहेगी, इंशाअल्लाह ताला हम इन्हें बताएंगे कैसे प्रोग्राम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, नौजवानों में जिंदगी कैसे जवानी डालनी है। इंशाअल्लाह ताला ये करेंगे। आप बुजुर्गों का साथ रहे, आप लोग मिलकर लड़ें। और आखिरी बात, सिलसिले के नाम पे कभी मत लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे।
बोलिए, आप चाहे निज़ामी हो, आप चाहे अशरफी हो, आप चाहे रज़वी हो, आप चाहे बरकाती हो, आप चाहे अबुल ओलाई हो, आप चाहे वारसी हो, आप चाहे बरकाती हो, आप चाहे मदारी हो, कोई भी हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, सबका ताल्लुक गुंबद खजरा के मकी से है। बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से सिलसिले को मत बचाइए, सुन्नियत बचाइए। सुन्नियत अगर बची है तो सिलसिला बच गया। इसलिए सिलसिलों के पीछे मत दौड़िए, सुन्नियत को बचाने के लिए दौड़िए और सिलसिलों में कभी इख्तिलाफ मत पैदा कीजिए। हर सिलसिला हमारे सर आंखों है, रज़वी हो, नूरी हो, बरकाती हो, अशरफी हो, निज़ामी हो, चिश्ती हो, कादरी हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, सारे सिलसिले हमारे सर के, हल्के से बोले, हमारे सर के। हम किसी से झगड़ा, हमारा एक ही स्लोगन है, मोहब्बत सबसे, मोहब्बत नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत नफरत। यही गरीब नवाज ने कहा था। इसी स्लोगन पर हमें जिंदगी गुजारनी है। उम्मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खुदावंदा करीमा कारसाज़ा बंदा नवासा मालिक मौला। या अल्लाह तो करीम है, करम फरमा दे। या अल्लाह तो रहीम है, रहम फरमा दे। या अल्लाह तो गफ़ार है, हमारे गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह तो सत्तार है, हमारे ऐबों को छुपा दे। या अल्लाह तेरे बंदों ने, तेरे हबीब के ग़ुलामों ने, सहाबा का अदब करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले नैनपुर के सुन्नी मुसलमानों ने आज जो मीलाद की महफिल सजाई है, मौला इन नौजवानों की इस मोहब्बत को, इस जज्बे मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह जिन लोगों ने भी दामे, दिर में, सुख में किसी भी एतबार से शिरकत की है, या अल्लाह उनकी शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जो ये हाजिर आए हैं, इतनी देर तक बैठे रहे तेरा जिक्र सुनने के लिए, तेरे महबूबीन का जिक्र सुनने के लिए, या अल्लाह इन सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। ख़ास तौर से एक नौजवान जो कैंसर से की बीमारी में मुब्तला है, मौला उसे शिफाए कुल्ली दे दे, सेहत कामला दे दे। या अल्लाह हमारे घर में कोई भी बीमार हो तो उसे शिफाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह हमारे रिस्क में बरकतें दे दे, हमारे कारोबार में खैर व बरकत अता कर। या अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। या अल्लाह हमारे घरों में खुशहाली दे दे। या अल्लाह हमें बलाओं से बचा। या अल्लाह हमें वबाओं से बचा। या अल्लाह हमें बीमारियों से बचा। या अल्लाह हमारी रिस्क में खूब बरकतें दे दे, कारोबार में खूब तरक्की दे दे। या अल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह जो बेसहारा हैं उन्हें सहारा दे दे। या अल्लाह जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, जो परेशान हाल हैं, मौला उनकी गुर्बत को दूर फरमा दे। या अल्लाह जो नौजवान बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी रोटी दे दे। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद कर दे। या अल्लाह जिन्हें बेटियां हैं उन्हें नेक और साले फर्जंद दे दे। या अल्लाह जो माँ बाप अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, गैर से बेहतर रिश्ता कर दे। या अल्लाह जो बच्चियाँ अपनी ससुराल में परेशान उन्हें मोहब्बत भरी ज़िंदगी दे दे। या अल्लाह हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह इस महफिल को सजाने में अगर कोई बोलने में या एहतमाम करने में कोई गलती, सहवन या आमदन हुई है, मौला अपने महबूब के सदक़े में दरगुजर फरमा दे। या अल्लाह माफ़ फरमा दे। या अल्लाह ये जो कमेटी फैज़ान पंजतन कमेटी के नाम से बनी है, या अल्लाह पंजतन के फैज़ान से इन नौजवानों को खूब से खूब इन्हें अता फरमा दे। या अल्लाह इनकी ज़िंदगी को संवार दे। या अल्लाह इनकी आखिरत को संवार दे। या अल्लाह हम सबको आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि
आसम के उसवे हसना और आपकी तालीमात और आपकी सुन्नतों पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको सहाबे कराम का अदब अता फरमा। या अल्लाह हम सबको अहले बैत इज़ाम की मवद्दत नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको औलियाए किराम के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इलाके में जो ये उलमाए मिल्लत इस्लामिया उलमाए दीन मतीन की खिदमात को अंजाम दे रहे हैं, या अल्लाह इनके बाजू में क़ुव्वत अता फरमा। या अल्लाह इनकी तबलीगी खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह इन्हें इस्तिक़ामत नसीब फरमा। ख़ासतौर से इस इलाके में भी नए नए मुफ्ती हसीन क़ादरी साहब तशरीफ़ लाए हैं। या अल्लाह जो भी वो काम तेरी रज़ा के लिए कर रहे हैं उन्हें कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह इस इलाके में सुन्नियत की खेती लहराती रहे ऐसी तौफीक अता फरमा। अहले सुन्नत व जमात का परचम बुलंद हो मौला, ये इस इलाके के नौजवानों को वो जज्बा अता फरमा। या अल्लाह हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें बुराइयों से बचा। या अल्लाह हमें सारे सिलसिलों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें सादात की मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह जब तक जिंदा रहें अली और अली वालों से ऐसी मोहब्बत रहे कि कल अगर मरते वक्त आखिरी वक्त में भी हमारी धड़कनें बोलें या तो नबी बोलें या तो अली बोलें, ऐसी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें ईमान पर कायम व दायम फरमा। कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ियारत नसीब फरमा और हश्र में आपकी शफ़ाअत नसीब फरमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।